और वादी में शदीद सर्दी के दौरान दम घुटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के लोगों में तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही लोगों ने मुतासरीन को मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। इस मामले पर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना, इदारा गौसिया के चेयरमैन महराजुद्दीन भुज ने आतिश ज़दगी यानी आग लगने के मामले और दम घुटने के बढ़ते हुए केसेस पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। सरकार से इस मामले पर तवज्जो देने के साथ ऐसे मामले की रोकथाम के लिए कदम उठाने की अपील की। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर रात में हीटर जलाने या फिर घरों में आग के जलाने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाता है और मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने से बेहोशी तारी होती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ये एक स्वीट ड्रीम की तरह होता है, लेकिन लोगों के लिए जानलेवा होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने श्रीनगर में भी देखा था और उसके अलावा भद्रवा में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। अब समाजी तंजीमें इस सिलसिले में आगे बढ़ रही हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके और फौरी तौर पे जिन लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्म्ड करने की ज़रूरत है, उन्हें बताया जाए कि घरों के अंदर जब वो आग जलाएं या हीटर जलाएं तो किस तरीके से वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। मिठास इसकी कुछ हमें टेस्ट नहीं आएगा इसका। तीसरा ना ये हमें नज़र आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है। तो हम नॉर्मली अगर बैठे रहेंगे रूम में और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रूम में बढ़ जाएगी, हमें इमीडिएटली इसका अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मरीज़, हमारे जो अवाम इस चीज़ से बचें, तो थोड़े कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिसको हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। जिसमें अर्ली वार्निंग साइंस में हमें जो है नोजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन जैसी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट साइन हेडेक, एक टेंस हेडेक जैसा हमें होगा, सर दर्द होगा। तो हमें इमीडिएटली ये सेंस करना चाहिए कुछ गड़बड़ है। सर्दी के मौसम में अगर हमने अंदर बुखारी जला रखी है या हमने कोई गैस स्टोव जला रखा है या गैस हीटर हमारे यहाँ जो है आमतौर पर हम जलाते हैं, जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम हीट अपने आप को हीटेड रखते हैं या रूम्स को हीट करके रखते हैं ओवरनाइट भी, तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। इमीडिएटली इस चीज़ का जैसी हमें भनक लगे कि अर्ली वार्निंग साइन आ गया है, हमें इमीडिएटली जो है, अगर हम होश में पूरी तरह से हैं तो हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर ऑक्सीजन, खुली हवा मिले। में ये जो कश्मीर का खित्ता है ये एक विंटर जोन है और विंटर जोन में हम लोग बहुत से ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। एक तो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम फैमिली को भी गर्म रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और बताऊं, चूंकि मैं एलपीजी गैस के साथ डील भी करता हूं, मेरे से बहुत से ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह भी सिलेंडर्स ले जाते हैं। उनके भी बंद कमरे होते हैं। एक एक ऑफिस में 2-2, 3-3 बुखारियाँ जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उनके अंदर जहर कितना जा रहा है। अब ये है कि गैस के इस्तेमाल से जो मोनोऑक्साइड जो बाहर आती है वो उनके लंग्स पर कितना अफेक्ट कर रही है, पर इसके लिए प्रिकॉशंस भी हैं। इस चीज़ को यूज़ करने का अगर तरीका सही है, पर इसके प्रिकॉशंस भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे, आपके माध्यम से, गवर्नमेंट जिसका एक अच्छा खासा रोल बनता है इस सिलसिले में, उनको जो सेंसर्स हैं उनको भी मतलब सब्सिडी के हवाले से लोगों को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये भी एक मसला है जिससे हम अपने जानों को बचा सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से भी मौदूबाना गुजारिशें हैं कि वो इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखें ताकि एक वो ड्राइव चलाएं इस हवाले से, मतलब सेमिनार्स के ज़रिए, सिम्पोजियम्स के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, ताकि आवाम इस चीज़ से बाखबर रहें कि ये मसला है क्या।